हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और मैथ का चैप्टर 10, ठीक है। तो देखो, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। ये बहुत पतला लिखा है क्या? थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। तो वैसे लिख रहा भाई। चलो अब ठीक है। क्या है? इंटीजर क्या होते हैं, कोई बताएगा? ये नया चैप्टर है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो कुछ तो बता सकते हो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, वो तो हम हैं ही बताने के लिए। बताओ, कोई बता सकता है इंटीजर के बारे में? नहीं? तीरथ, इंटीजर क्या होते हैं भाई? आप बहुत होशियार हो, बता दोगे क्या? अच्छा, कह रहा है मैं आज के बाद जरूर बता दूंगा। आप पढ़ाएंगे तो समझ के बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं। देखो, इंटीजर जो होता है ये एक, कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ नंबर होते हैं। जैसे तुमने इवन नंबर पढ़ा होगा, ऑड नंबर पढ़ा होगा, प्राइम नंबर पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा, पॉजिटिव नंबर पढ़ा होगा, नेगेटिव नंबर पढ़ा होगा। ये सब किस पे रिप्रेजेंट होते हैं? नंबर लाइन पे। किस पे? जैसे आप तुम लोग जानते हो, स्केल ले लो और स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उस पे हम अगर एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके का। उसके बाद हम कहते हैं कि मान लो हमारा यहाँ से जीरो स्टार्ट है, यहाँ से जीरो स्टार्ट है, जीरो। इसके बाद आप जितना इस तरफ आते रहेंगे तो क्या है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। और जितना लेफ्ट साइड में पीछे आते रहेंगे तो क्या होगा? माइनस का है ना। क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6 और भी आगे जा सकते। तो चाहे वो नंबर पॉजिटिव का हो या वो नंबर नेगेटिव का हो, ठीक है, हम उससे क्या बोलते हैं? इंटीजर। गुड, वेरी गुड। तो देखो, इंटीजर में क्या होता है कि हमने जब हम थोड़े छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, इजीली बहुत आसान आसान वाले ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते थे। जैसे 2 × 2 = 4, 5 - 4, इस तरीके का हम लोग कर लेते थे। अब इंटीजर में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों टाइप के नंबर तुम्हें मिलेंगे। तो उसको भी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का मौका मिलेगा। उससे कुछ नई चीजें हम सीखेंगे। तो देखो, वैसे तो कहने को बहुत छोटी चीज है, फिर भी हम पहले थोड़ा सा छोटी चीजें जान ही लें एक बार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले छोटी चीज जान लेते हैं। छोटी चीज क्या कि जब हम पहले छोटे बच्चे थे या फर्स्ट सेकंड थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे, तो हमने ये पढ़ा होगा कि 5 + 6 कितना होता है? 6 - 2, 8 × 2, ऐसा ही है। 4/2, इजिली ये चीज, इसी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी चीज को करना है। लेकिन अब जो हमारे डिजिट होने वाले हैं, देखो ये सारे के सारे डिजिट, चाहे ये सब किसके थे हमारे पास? पॉजिटिव वाले, प्लस वाले डिजिट थे, है ना। अब हमारे पास माइनस वाले भी होंगे। तो जब माइनस वाले भी होंगे तो फिर हम कैसे करेंगे भाई? क्या हमारा रूल चेंज हो जाएगा अगर माइनस वाले भी होंगे तो? बोलो, नहीं पता? देखते हैं रूल चेंज होता है या नहीं। एक छोटा सा एडिशन, चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले कुछ नंबर्स को हम जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे।
जैसे हमारे पास है, बोला गया है कि भाई इंटीजर क्या होते हैं, तो बोला कि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इंटीजर मिला के इंटीजर बनते हैं। अच्छा, एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर नाम से पता चल रहा है। नेगेटिव इंटीजर मतलब वो कैसे नंबर होंगे, माइनस वाले, जैसे -5, -3, -2, -181 या 81, माइनस वाले हैं। पॉजिटिव इंटीजर नाम से समझ में आ रहा है कौन से, +5, +9, +200 ऐसे। लेकिन क्या हम प्लस वाले में प्लस लगाते हैं, नहीं। जैसे अब ये +5 है तो हम +5 नहीं, हम ऐसे मान लो 5 लिख दिए तो ऐसे होता है। ठीक है। पहले से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखें क्या आपको आता है। देखो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है, इनमें से हम कुछ नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके, और फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करके, हम ये भी देखेंगे। पहले हम एक नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंट करके अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक अच्छा सा लाइन बना लेते हैं, और जो है ये बनाया हमने, ठीक है। इसे थोड़ा सा पतला है, मोटा कर दें क्या, हाँ। ये तो हुआ ही नहीं यार, कैसे होगा ये मोटा, लाइनिंग ऐसे है ना। अच्छा और भी है, इतना ही है, चलो कोई नहीं, इतना ही रहने दो। ठीक है ठीक है, इतना हो गया बहुत है। ये तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब इसमें हम सपोज करते हैं कि यहाँ से लो, पिच यहाँ से होगा, मान लो ये हमारा 0 है। अब उस तरफ जाओगे तो क्या होता जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस तरफ देखते हैं, बताओ बोलो, -1, ये बोलो एक साथ, चलो बस बस बस, -1। कभी ऐसा आ जाए कि भाई -2 +8, ऐसे सॉल्व करने क्या है बताओ, -2 को प्लस करना है 8 से, ऐसे। देखो पहला ये नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव है, और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। क्या आंसर आएगा, बताओ, कुछ भी बताओ, कोई नहीं। देखो गलत सही तो होता रहता है, जब करेंगे तब तो पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। 10 और 6, -10। आपका क्या है भाई, 6 प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है। क्या नाम है, अर्पित। नहीं वैसे भी अर्पित बहुत होशियार है, देखते हैं इसके सही है। देखो शुरुआत में हमारा सबसे पहले क्या लिखा है, -2। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 यहाँ है, -2 कहाँ है भाई, कहाँ है -2, यहाँ पे देखो, ये -1 है और ये माइनस, हम यहाँ तक आ गए, यहाँ से ऐसे 0 से -2 पे आ गए। अब हमें कहाँ जाना है, 8 पे, प्लस के 8 पे, प्लस के 8 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ। +8 का मतलब है यहाँ 8 पे नहीं जाना है, प्लस की तरफ 8 आगे बढ़ो, 8 नंबर पे मत जाओ, 8 आगे बढ़ो, 1, 2, 3 ऐसे, यहाँ से 8 आगे बढ़ते हैं, देखो
1 है ना, 2, 2 पे आते ही कहाँ हो गए 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे आके रुके तो ये डिजिट किस चीज का है, प्लस का है या माइनस का है, क्या है प्लस में, तो -2 और +8 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6, और किसका आएगा प्लस +6। ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ गए, आप लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लोगे। चलो देखते हैं, मैं एक और देता हूँ। मान लो ये तो बहुत वो था कि हमने देख लिया कि माइनस प्लस करना था, ठीक है। अब क्या आप इसको आगे बढ़ा सकते हो जब मैं इसे कहूँगा कि अच्छा 0 है क्या, चलो फिर वाइट ले लेते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कि -2 और +8 था, और हमने जब नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया तो रिजल्ट में आया प्लस का, तो प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब -2 और -2 को ही प्लस करना है, क्या करना है, -2 को प्लस करना है किससे, -2 से। बताइए इसका क्या आ सकता है, आप लोग नंबर लाइन पे जान गए ना, 0, अच्छा और बताइए कोई, आप इस पे चला के देखो, आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाओ इस चीज को। और जैसे मैंने ऊपर वाले को कहा कि 0 से हम स्टार्ट किए कहाँ, तो 2 माइनस की तरफ 2 जाना है तो 2 चले गए, फिर उसने बोला कि प्लस की तरफ 8 आओ, तो प्लस की तरफ 8 आए तो हम वहां कहाँ रुक गए, 6 के पास रुक गए। ऐसे ही ये बोल रहा है कि माइनस की तरफ 2 आओ, उसके बाद फिर जब वहां रुक जाओ तो फिर क्या करना है, कहाँ लिखा है प्लस, फिर माइनस की तरफ ही 2, हाँ वेरी गुड अलीजा, अलीजा, आज मैंने पहली बार इसका नाम बहुत अच्छे से बोला है ना, अलीजा। अलीजा ने बहुत अच्छा बताया, -4। चलो देखते हैं -4 कैसे, क्या ये -2 है, तो हम -2 की तरफ चले, 1, 2, आगे यहाँ पे रुक गए भाई, पहला स्टेप तो यही था कि -2 है, हमें -2 तक जाना है, फिर उसमें और ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -2 और जाना है। अगर +2 जाना होता तो यहाँ से हम वापस चले जाते प्लस की तरफ, लेकिन क्या करना है, माइनस की तरफ ही और आओ, आओ और पीछे 2, तो 2 और चलना है तो चलो 1, 2, कहाँ आ गए, कौन सा 4, माइनस, सिंपल है, कोई दिक्कत, तो हमने देखा कि -2 और -2 जाते जाए तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया था, माइनस का आ गया था। अगर मैं ये कहूं कि मैं पहले ये लिख दूं कि 6 प्लस का प्लस माइनस का हो, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो इसको और देखो तो अब क्या आता है आंसर, आईडी है भाई, बेटा बना लो पहले, मेरे वाले पे ही 2 3 करे जा रहे हो, तुम लोग भी तो कुछ बनाओ, मैथ्स में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है मैथ्स में। क्या क्या बोल रहे हो, सुहानी कॉपी नहीं लाए हो, जब से यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे,
बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं तो लेट आने का मतलब आके बैठ जाना होता है। इतना सारा बता दिया और कॉपी नहीं लाए, जाओ जल्दी लेके आओ, और जल्दी जाओ लेके आओ। प्लस मैं भी देखूं क्या? पहले हमें कहाँ जाना है, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? क्योंकि 6 किसका है, मैं 6 की तरफ चलता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आके मैं क्या किया, रुक गया। पहली बात यही कहा था कि भाई +6 की तरफ बढ़ो। फिर अब दूसरी बात क्या कहा है, माइनस की तरफ आओ लेकिन 2 कदम, माइनस की तरफ आओ लेकिन ये नहीं बोला है कि -2 पे ही डायरेक्ट आ जाओ, माइनस की तरफ आओ लेकिन, चलो देखते हैं। माइनस तो इधर है, वहां से वापस लौटना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है एरोप्लेन से आ जाओगे यहाँ। 1 2, अरे ये तो यहीं रुक गए, कहाँ रुक गए, ये तो प्लस के 4 पे ही रुक गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +4। क्या आप प्लस लगाओगे? अरे सॉरी सॉरी, -4 करना था, तो कौन बोल रहा है +2 पे -2 यार। चलो कोई नहीं कोई नहीं, और 2 और आगे बढ़ाओ, 3 और 4, ये तो प्लस का आया समझ में। ये आप लोग धीरे धीरे देखते रहो, देखते देखते अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ। फिर मैं एक और लास्ट क्वेश्चन देता हूँ कि अगर मेरे पास 2 + 2 है, ये तो बहुत इजी है, तो साफ साफ माइनस कर 2 2 4 और अब नंबर लाइन पे कहाँ जाओगे, तो नंबर लाइन पे कहाँ जाओगे भाई, पहले हम 2 जाएंगे, 1 2, एरो लगाते रहना, पता कैसे चलेगा कहाँ जा रहे हो। इसके बाद फिर आगे क्या बोला है कि और आगे 2 जाओ, तो किस तरफ जाओ, तो क्या आया, प्लस का, समझ के ऐसे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या उतारोगे, देखो इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं कि ये एक फॉर्मूला है भाई, इसे याद कर लो, क्या याद कर लो, तो बोलते हैं कि जो ये प्लस माइनस का था, है ना, तो अब आगे इसी का हम एक जो है, ये हमने क्या किया है, प्लस का किया है। क्या आप लोग सब्ट्रैक्शन का करोगे तो कोई दिक्कत होगा, जरूर होगा। अभी तो हमने प्लस वाला किया है, माइनस वाला करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। फिलहाल ये बहुत इजी कंसेप्ट था, हम आगे चलते हैं। बाकी तुम लोगों ने उतार लिया इसे, गुड। अगर इसको देख के अगर हम अपनी बुक के एक्सरसाइज पे आए, जरा पलट के देखें क्या कुछ है, पलट तो 10.1। अच्छा ये थोड़ा सा कुछ नहीं, लॉजिक वाले क्वेश्चन है, जरा ये लॉजिक वाले क्वेश्चन में देख लो, थोड़ा लॉजिक का मतलब दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। अगर मान लो तुमसे कुछ बोले, तुम जो है कहीं बैंक में पैसे वैसे जमा करने जाते हो, तो डिपॉजिट करने जाते हो, पैसा जमा करने जाते हो, अपने पैसे को जमा करने जा रहे हो, मतलब अपना पैसा घटाने जा रहे हो या बढ़ाने जा रहे हो, बढ़ाने जा रहे हो तो पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा, ये तो अपने आप सोचने वाली चीजें है। अगर तुम कहीं ऊपर और ऊपर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव जाओगे या नेगेटिव जाओगे, और अगर सबसे कम नंबर आ रहे हैं तो नेगेटिव हो रहे हो या पॉजिटिव हो रहे हो, है ना। तो वही चीज होता है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है कुछ,
कि भाई हम समुंदर में सी लेवल पे जा रहे हैं, एकदम सबसे नीचे अंडरग्राउंड जा रहे हैं। अंडरग्राउंड जाओगे तो नेगेटिव जाओगे कि पॉजिटिव जाओगे? और अगर रॉकेट से ऊपर जा रहे हो तो ये तुम लोग आगे चल के, तो आगे चल के जो है क्या होगा, हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सीखेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बहुत आगे है, वो अभी तुम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस पे। ये जैसे तुम इस तरीके से लाइन खींचते हो ना, ऐसे ही ये जीरो से एक लाइन ऊपर तो ऐसे इस तरीके से आता है। देखो एक लाइन और मैं बना ही दूं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम ले ही लिया है तो कर भी देते हैं। ऐसे ये सीधी लाइन, प्लस नहीं हुआ भाई, मुझे लग रहा है ये प्लस हो गया है। तो ऊपर और क्या? और फ्रेम थोड़ी सी मोटी ले लेते हैं, ये लो, ठीक है, इतना बहुत है। देखो तो जिस तरीके से हमने इसमें पढ़ा कि उस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव है, इसी तरीके से एक सीधी लाइन भी आती है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल कहलाती है। आगे चल के पढ़ोगे तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे ऊपर जाओगे तो ये प्लस का वन होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब प्लस के हैं, ठीक है। और जैसे ही नीचे आओगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके से होता है। नीचे जाओगे माइनस का आएगा, ऊपर जाओगे प्लस का आएगा, ठीक है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो अभी नहीं पढ़ना है, बस आ गया था तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब तुम खुद क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि बताओ एन इंक्रीजिंग ऑफ 8। इंक्रीज मतलब क्या होता है? हाँ क्या होता है? इंटीजर नहीं बाबू, मैं इंक्रीज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? बढ़ाना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, बढ़ना, है ना। तो इंक्रीज बढ़ना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कुछ चीजें बढ़ रही है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा बीमारी बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, तो फिर कुछ चीजें नहीं, नंबर्स में अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव, डाउनफॉल नेगेटिव, है ना। जैसे इसी तरीके से कह रहा है कि गेनिंग अ वेट ऑफ 7 kg, हमने अपना वेट क्या कर लिया है, 7 kg और बढ़ा लिया है। बढ़ा लिया है तो नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव लगेगा? पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा वेट भी बहुत खतरनाक होता है। अपने को फिट, हाँ फिट फिट रखो, फिट। मैं फिट हूँ, वो फिट है, ठीक है। और इधर एक ये कॉकरोच पार्टी जो खड़े हैं, ये फिट है? तुम फिट हो गया कॉकरोच जैसा, तो तुम भी हो। अरे हाँ, गुड गुड। देखो तो आगे यही सुनो, साइन कन्वर्जन। पहले इतना इतना समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? क्या हुआ? क्या? वो ऐसे ही चलता रहता है, अगर तुम लोग वहां खड़े होगे तो ऐसे होगा, सही से बैठो। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, हमें बहुत कुछ जानना है अभी, बहुत कम चीजें हम लोगों ने जाना है। हमारे पास एक चीज देखो, अभी तुम लोगों ने इसे देखा नहीं होगा, अभी मेरी नजर में पड़ी तुम्हारे इसमें है, इसको मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम किसी नंबर को, जैसे ये 6 है, ये दिख नहीं रहा होगा, व्हाइट कलर ले लूं क्या? ये 6 है, अरे यार 6 है। अगर मैं इस दोनों, ये 6 के दोनों साइड दो परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, ऐसा देखो, ये और ये, इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस मोड का कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, कि भाई मेरे अंदर चाहे वो नंबर पॉजिटिव का हो या वो नंबर नेगेटिव का हो,
लेकिन मुझसे बाहर निकलेगा तो मैं हमेशा उसको कैसा बना के भेजूंगा, पॉजिटिव, अच्छे विचारों वाला, पॉजिटिव बनाकर भेजूंगा। तो अगर ये ऑलरेडी इसमें ये खुद ही पॉजिटिव ही है ना, अगर ये इससे बाहर निकलेगा तो भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। इन केस मान लो अगर ये यहाँ पे नेगेटिव का 6 होता, ये है, लिख दिया। अगर हम इस मोड से इसको बाहर निकालते हैं तो ये अपने आप इस तरफ बाहर निकल के किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ऐसा। समझ गए? बताओ -3 है, अगर ये बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव का 9 है और ये बाहर निकला तो क्या होगा, 9 ही। तुम समझदार हो, है बस थोड़ा सा समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हाँ, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो, एक सॉल्व करके दिखाओ। देखो बोला है कि 2 + 8, इसे मोड में डाल दे। अब बताओ, ये कह रहा है कि भाई इसे सॉल्व करके बताओ क्या होगा। पॉजिटिव का, हाँ सिंपल सी बात है, 8 और 2 10 ही होगा, और अगर ये बंद भी है, इसे बाहर भी निकालोगे तो ये पॉजिटिव का है, जब भी ये है। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और है कि नेगेटिव करके, ऐसे बाहर नेगेटिव है, फिर अंदर भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नहीं नहीं नेगेटिव है, ऐसे, ये लो, ऐसा है, ऐसा, ठीक है। चलो अब आप बताओ इसका क्या होगा। ठंड वाकई में बढ़ी पड़ी है, हाँ? जी, नेगेटिव 4 ही है, पक्का, देख लो, पॉजिटिव 4 है, धमकाने से धमक जाते हो क्या? अगर तुम्हें लगता है कि 2 + 2 4 ही होता है तो होता है, अब तुम कहोगे 4, मैं कहा हाँ पक्का देख लो, तो लगेगा अरे नहीं 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 4 नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अपने अपने आप पे भी भरोसा रखना चाहिए। अब फिलहाल इसका बताओ, ये पॉजिटिव का 4 है कि नेगेटिव का 4? नेगेटिव का है, पक्का, देख लो, अब तुम कह ही रहे हो तो हो ही सकता है। देखो -4 है, ये मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, चलो ये तो हो गया, लेकिन क्या ये माइनस भी बाहर अंदर ही था क्या, नहीं, तो ये तो बाहर से बोलेगा ना भाई मैं तो ना भेजी, तो इसीलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव का। समझ गए? तुम्हारे क्वेश्चन बहुत इजी इजी है, चलो कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। आप ये वाला ना होमवर्क में करके लाना। कितने हैं, 17 तक है, 17 मत लेके आना, कम से कम 10 आज कर लेना और 10 नेक्स्ट डे कर लेना, नेक्स्ट डे भी मैथ ही है ना, हाँ कोई नहीं, कर लेना। अच्छा कुछ नंबर में मान लो बड़े और छोटे का तुम, अच्छा तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे हो, देखते हैं कितने अच्छे हो। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ 6 और 8 में बड़ा कौन है, और अगर मैं ये कहूँ कि -2 और +4 इनमें कौन बड़ा, और अगर मैं कहूँ कि -2 और -6 इसमें कौन बड़ा, -2 मतलब पता है, चलो अच्छी बात है, मैं सोच रहा था नहीं तुम लोग कोई -6 बोल दे, इसी का इंतजार कर रहे थे, बहुत खुश हो गए। मैं मैथ्स में होशियार हो तो फिर नंबर कैसे आते हैं, अच्छे आते हैं, अच्छा अच्छे आते हैं तो मैं काट देता हूँ, ठीक है। बस बस, तो आज के लिए एक काम करते हैं, हम एडिशन ही कर लेते हैं और कितने पे रोक देते हैं, कल जो है हम लोग इंटीजर का ही क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हाँ, और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना वहीं पे तुम्हारा
सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों रूल एक साथ लग जाएगा। कल की क्लास थोड़ी सी कह सकते हैं डेंजर होने वाली है। डेंजर मतलब खतरनाक। शांति से जैसे अभी अच्छे बच्चे की तरह बैठे हो, सुन रहे हो और उसका जवाब दे रहे हो, उसी तरीके से कल भी आप लोगों से यही उम्मीद रखेंगे कि बहुत अच्छे से बताओगे और घर से पढ़ के जरूर आना। होमवर्क सभी बच्चे करके लाते हैं, मैंने सबका चेक करा है, लेकिन कुछ हैं एक दो जो नहीं करके लाते हैं, तो उस विशेष ध्यान दें कि आप लोग भी करके लाओ, नहीं तो धीरे धीरे आपका भी डाउनफॉल होता रहेगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही बहुत है होमवर्क के लिए। ठीक है, चलो। बंद कर दो। कैंसिल, हाँ यहाँ स्टॉप।